हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान समावेश में। आज हम पढ़ेंगे लूसेंट का बायोलॉजी, जो कि हमारा चैप्टर है कोशिका विज्ञान। यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको समझाने की बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका है क्या? कोशिका विज्ञान। मान लिए कि ये हमारा कोशिका हुआ, उदाहरण के लेके चलते हैं, ये कोशिका है। सबसे पहले बात आती है कि कोशिका को देखा किसने था, कैसे पता चला कि ये कोशिका है? तो लियोन हॉक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था और उनका नाम दिया था कि इसी का नाम कोशिका ही रहेगा। इसका नाम दिए थे रॉबर्ट हुक। तो बात आती है कोशिका है क्या? तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब हमारे जितने भी हमारे शरीर में जो भी सारा चीज़, जो पौधे होते हैं या फिर हम मानव होते हैं, जीव जंतु, सब कोशिकाओं से ही मिलके बने होते हैं। जो हमारे ये शरीर है कोशिका से ही मिलके बना हुआ है। हमारे शरीर में अनगिनत कोशिकाएं हैं, छोटे छोटे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस तरीके से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। यानी कि आप पूरा सेल से ही भरा हुआ है। तो वहीं एक छोटा सा कण, जिसको हम सबसे छोटा जो हो जाए उसको अब हम नहीं काट सके, वही हुआ हमारा कोशिका। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि ये कोशिका है। सबसे बड़ा कोशिका जो होता है, सबसे बड़ा जिसमें कोशिका होता है वो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ा कोशिका। और सबसे लंबा जिसका कोशिका होता है वो होता है तंत्रिका कोशिका होता है। और जब सबसे छोटा जिसमें कोशिका पाया जाता है होता है जीवाणु में कोशिका पाया जाता है। अब ये जो है जिससे इसमें बहुत सारे भाग हैं इसके अंदर कोशिका के ही अंदर छोटा छोटा अनगिनत, मतलब 15-20 लेकिन होते हैं इसके भाग। लेकिन हम इसके मुख्य भाग को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आप सब नाम इसका सुने ही होंगे, जैसे कि इसमें होता है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक, ये सारे चीज इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। कोशिका के ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये आवरण हमने हटा दिया है उसका काम क्या है? कोशिका भित्ति का, यानी भित्ति मतलब दीवार जिसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको आकार देता है। तो वो आवरण नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद ये हम देखते हैं, ये कोशिका है और कोशिका के भीतर चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे। देखिए हम आपको कट करके दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने इसको कट करके दिखा रही हूँ मैं। इसमें सबसे पहले होता है केंद्रक कोशिका द्रव्य मतलब कि पानी इसमें भरा रहता है। और इसके अंदर जो बीच में होता है केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के भीतर भी उसमें पानी रहते हैं, पानी जैसा द्रव्य रहता है वो, तो लसलसा टाइप का रहता है वो। तो ये दोनों को मिलाकर उसको बोलते हैं हम जीव द्रव्य। तो ये हम देख रहे हैं कि कोशिका में इतने सारे पार्ट्स हैं और इसमें भरा हुआ है जल, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ हमारा कोशिका द्रव्य। एक हमारा होता है जीव द्रव्य, जो कि आप चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखेंगे, जीव द्रव्य के बारे में दिया हुआ है। तो जीव द्रव्य क्या है? तो जो कोशिका के भीतर हमने आपको अभी पानी दिखाया वो द्रव्य, और जो एक केंद्रक होता है उसके जो अभी हमने आपको दिखाया जो केंद्रक, उसके अंदर कोशिका के भीतर जो केंद्रक होता है उसके भी भीतर द्रव होता है। केंद्रक के अंदर भी द्रव है और जो बड़ा सा कोशिका है उसके भीतर भी द्रव है। तो दोनों द्रव को मिलाकर हम बोलते हैं जीव द्रव्य। इसका 80% भाग जल होता है, जिसमें बाकी कुछ अलग पदार्थ 20% में आ जाते हैं। तो ये हुआ हमारा जीव द्रव्य। जो जीव द्रव्य होते हैं वो बेसिकली 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन है वो तत्व? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन।
से 80% भाग में जल होता है, जैसे कि आपको बताया, और उसमें कुछ जो जीव द्रव्य होते हैं उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक 2 प्रकार के यौगिक होते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है वो 81:19 होता है, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये वन लाइनर बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा जीव द्रव्य हमने देखा और कोशिका के बारे में समझा। अब हम आपको कोशिका का एक एक चीज़ को दिखाने जा रहे हैं, कौन कौन सा कोशिका का क्या पार्ट का क्या क्या काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारा कोशिका भित्ति। जैसे कि हमने आपको बताया कि जितने भी सारे कोशिका के भीतर पार्ट होते हैं वो सारे एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। जितने भी सारे पार्ट है सब एक झिल्ली में बंद रहते हैं। जैसा कि ये झिल्ली है, तो जैसे कि ये हमने आपको दिखाया था, ये झिल्ली में पैक रहता है, हमने इस झिल्ली को निकाल दिया है। तो ये झिल्ली का क्या कार्य है? तो ये जो झिल्ली है ये लिपिड की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखेंगे। ये जो झिल्ली लिपिड की बनी होती है और इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। जो झिल्ली है ये अर्धपारगम में होती है। इसका जो मुख्य काम है, अर्धपारगम मतलब इससे छन्ना पत्र की तरह आ जा सकता है, जो भी उसके सामग्री जो आते जाते रहते हैं इसमें छन्ना पत्र की तरह जल वल जो भी इसमें रहते हैं, लेकिन पूरा नहीं, आधा ही जा पाता है अर्धपारगम में। और इसका क्या काम क्या है? इस झिल्ली का जो भी पदार्थ इसके अंदर बाहर जाते हैं, इसका यही कार्य है, उसका निर्धारण करेगा कोशिका के भीतर कौन सा पदार्थ जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। तो यही इस झिल्ली का कार्य है, इसका मुख्य काम यही है। तो ये हुआ हमारा कोशिका झिल्ली, जो कि लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम, जो कि इस संरचना की तरह होता है। ये लंबा सा पतला सा होता है, इसमें अनगिनत पाए जाते हैं ये सेंट्रोसोम यानी हिंदी में उसको तारक पाए जाते हैं। कोशिका में अनगिनत होते हैं, जैसे मैंने एक आपको उदाहरण के लिए समझाई हूँ, मैं आपको दिखाई। जैसे गोल टाइप का ऐसा होता है और इधर इस टाइप, इसमें छोटे छोटे कुछ कुछ कण रहते हैं। इसमें देखिए, इसमें होल है, इसमें छोटे छोटे कण भरे हुए हैं। तो जो कण है जो छोटा छोटा इसमें, उसको बोलते हैं सेंट्रियोल, और ये पूरा हो गया सेंट्रोसोम। तो इसका कार्य क्या है? तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें ये हेल्प करता है। तो ये हमारा हुआ तारककाय यानी सेंट्रोसोम, थर्ड नंबर। उसके बाद आता है हमारा अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सारे झिल्ली में घिरे होते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, तो ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो इसकी संरचना सेम ऐसी ही होती है। ये इसमें एक थैली युक्त होता है, जो कि ये हमारा थैली है, और उसके बाद ये पतले पतले नाली की तरह चपटा नाली होता है। ये जो चपटा है और इसमें ये नाली की तरह होता है, और इसमें जिधर एक तरफ खुरदरा होता है, तो देख सकते हैं आप, ये खुरदरा है, और एक भाग इसका जो होता है इस तरह चिकना होता है एक साइड। तो जो ये खुरदरा होता है इसको हम बोलेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, और जो ये चिकना है इसे हम बोलेंगे चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। और जो ये खुरदरा लगे हुए हैं इस पे, इसी का नाम है राइबोसोम। आपने बहुत बार पढ़ा होगा राइबोसोम, जो कि राइबोसोम जो है, इसी को राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये पूरा जो है ये सारा प्रोटीन का ही स्त्रावण करता है, निकालता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो राइबोसोम है इसी का कार्य है प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो यही है हमारा राइबोसोम, जो कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे रहते हैं। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे, इस तरीके की ये संरचना होती है इसकी। उसके बाद बात आती है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो उदाहरण के लिए जैसे हमने लिया है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसी आकृति की होती है, ऐसे ही। इसका ये है शक्ति का केंद्र गृह, इसको हम बोलते हैं ऊर्जा गृह। ऊर्जा, इससे बहुत सारी ऊर्जा निकलते हैं इस पर। तो इसको शायद कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, कोशिका का शक्ति केंद्र। इसी से इसको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जो कोशिका हमारा है, कोशिका को इसी माइटोकॉन्ड्रिया के से। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये है डीएनए आरएनए के एकल अणु, इसी माइटोकॉन्ड्रिया पर लगे रहते हैं, इसी तरीके की आकृति में आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से डीएनए आरएनए के अणु एकल अणु के रूप में इस पे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ही
जो आपने डीएनए पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, इसी पे लगे रहते हैं। तो ये हुआ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आता है गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय, जो कि इस तरीके की संरचना होती है। जो इसका खोज जो किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था, कैमिलो गोल्जी। ये भी जो इसका संरचना होता है पतला नाली के युक्त होता है, जैसे कि ये पतला पतला छोटा सा ब्लैक ब्लैक देख रहे होते हैं, ये इसमें नाली की तरह काम करता है। और इसकी संरचना ऐसे ही चपटा इसी टाइप का होता है सेम। तो ये जो है इसका हमारा जो कार्य है, ये यातायात का प्रबंधक इसको कहा जाता है। कोई भी जैसे पदार्थ हो गया, उसको वहाँ से कोई भी पदार्थ कोशिका से बाहर जो स्रावित होता है उसको वहाँ से खींच करके ये उस पदार्थ को कोशिका झिल्ली के माध्यम से उसको बाहर कर देता है। तो इसी का यही कार्य है। इसका नाम है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। इसको यातायात का प्रबंधक इसीलिए कहते हैं कि कोई भी जो पदार्थ स्रावित होगा, निकलेगा, उसको ये कोशिका झिल्ली के माध्यम से उसको आउट कर देता है। जो अच्छा रहेगा उसको रख लेगा, जो बेकार के पदार्थ रहते हैं उसको बाहर कर देता है। इसलिए इसको यातायात, अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, गोल्जी बॉडी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है, तो गोल्जी बॉडी को। आप इसको इमेज को माइंड में रखेंगे तो आप आराम से याद कर लेंगे। ये हुआ। उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का आपने नाम सभी सुना होगा। लाइसोसोम कुछ नहीं होता है, एक सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से, जैसे आपने बताया आपको सारा झिल्ली से घिरा होता है, तो ये छोटा सा होता है गोल, एकदम सूक्ष्म छोटा गोल इकहरी झिल्ली से घिरा होता है। मतलब ये इकहरी झिल्ली एक ही परत इस पर रहता है और इसे घिरा रहता है। इसका क्या कार्य है, जितने भी सारे जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेज, प्रोटोसेज और क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी सारे अम्लीय इसमें एंजाइम होते हैं, वो ये इसको पाचन करने में सक्षम होता है। तो इसीलिए इसको मतलब सबको पचा जाता है, सबको निगल लेता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है। तो ये है लाइसोसोम। इसका खोज डी डुबे ने किया था, लाइसोसोम का। और माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने बताया, उसका माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने आपको नहीं बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था, उसका नाम दिया था बेंडा ने। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद बात आती है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है केंद्रक। केंद्रक कोशिका का ब्रेन की तरह काम करता है। जो उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है केंद्रक। जैसा कि ये है केंद्रक, हमने झिल्ली हटा दिया है, तो ये हमने वाइट कलर का बनाया है। तो ये क्या है, इसके भी भीतर द्रव भरा हुआ है। ये गोल ऐसे ही संरचना होता है, इसके भीतर भी द्रव है और जो कोशिका के भीतर भी द्रव है। तो ये दोनों को मिला के, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जीव द्रव्य कहा जाता है। इसके भीतर द्रव तो भरा ही रहता है, इसके भीतर एक छोटा छोटा पतला धागा की नुमा संरचना रहती है, जैसे कि हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके का इसमें धागा की तरह संरचना पाया जाता है। इसे ही पतले पतले धागे, अनगिनत धागे रहते हैं ऐसे। तो ये जो धागा है इसी को हम क्रोमैटिन धागा बोलते हैं। इसी केंद्रक के भीतर रहता है, जिसका नाम फ्लेमिंग ने दिया था। और ये जो केंद्रक है इसका खोज जो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इस जो केंद्रक का खोज। तो ये हमारा क्रोमैटिन होगा। उसके बाद हमारा होता है रसधानी होता है, जैसे हम बैलकुंस बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा लवक होता है, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं। तो जो लवक होते हैं वो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। मतलब पेड़ पौधों में पाए जाते हैं लवक। जैसे उसमें होते हैं हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तीन प्रकार का होता है। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। तो वो सब हमारे जो होते हैं वो पौधों में यानी पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो मेनली रूप से इतना ही था। तो और उसके बाद आता है जो कोशिका है हमारा, वो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो कोशिका छोटे छोटे जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। यानी कि आप इस तरीके से समझिए, प्रोकैरियोटिक मतलब कि पुराना, यूकैरियोटिक मतलब कि नया। प्रोकैरियोटिक जैसे कि हम उदाहरण के लिए लेते हैं, एक मोबाइल फ़ोन जो हमारा पहले का था उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ हम कॉल से बात कर सकते थे और उसमें कीपैड था। लेकिन आज का जो स्मार्टफोन है उसमें हर एक फंक्शन है, आप समझ सकते हैं। उसमें वीडियो हम देख सकते हैं
बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, हम पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, हर एक चीज़ है, गाना सुन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से हम समझेंगे, ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक, और वो हो गया जो कीपैड वाला फ़ोन था प्रोकैरियोटिक, यानी पुराना। उसमें कुछ नहीं रहता था, सिर्फ एक डीएनए होते थे, एकल, वो भी, और कुछ बाकी जो ये जो यूकैरियोटिक, इसमें सारे जितने भी सारे हमने अभी आपको दिखाया, जैसे कुछ ये क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं, अंतःपरद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम तो उसमें भी होता है लेकिन वो कुछ अलग होता था, कुछ कम होता था। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम, सब कुछ यूकैरियोटिक में, कोशिका में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक उसका जो नीलहरित शैवाल, जीवाणु, उनमें प्रोकैरियोटिक होता है, और यूकैरियोटिक होता है इस सब में। उसमें प्रोटीन भी नहीं पाया जाता, इसमें प्रोटीन, हिस्टोन नामक एक प्रोटीन होता है, वो उसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। तो ये हुआ हमारा कोशिका। इतना हमने कोशिका के बारे में देखा, और हम अगले वीडियो में कोशिका का पार्ट 2 लेके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको कुछ कहनी है तो आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।